हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू बीएससी सेकंड सेम के सब्जेक्ट बॉटनी के बारे में, जहां हम जानेंगे हमारा जो बीएससी बॉटनी सेकंड सेम का सिलेबस क्या है, इसमें कितनी यूनिट्स हैं, इसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, हमें किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, ये सब कहाँ डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। देखो, हमारे जो जेएनयू बीएससी सेकंड सेम बॉटनी का सिलेबस है, उसमें 5 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है? 5। कौन कौन सी है? तो जो हमारी 5 यूनिट्स है वो रिलेटेड है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड किससे है? प्लेओबॉटनी, या जिसे क्या कहते हैं, पूरा वनस्पति विज्ञान से। देखो, फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम की कुछ टॉपिक्स के बारे में, एंड फर्दर जो हमारे रिमेनिंग प्लांट किंगडम के टॉपिक्स है वो कहाँ है? सेकंड सेम के अंतर्गत, जिसमें हमारे पास में क्या है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म किसके पार्ट है? प्लांट किंगडम के। तो देखो, जो हमारे सेकंड सेम है उसकी फर्स्ट यूनिट किससे रिलेटेड है? ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ब्रायोफाइटा से। जिसमें हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है? तो देखो, फर्स्ट हमें पढ़ना है ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, यानी कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स है वो उनका नेचर कैसा है, किस हैबिटेट या फिर आवास में पाए जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण के अंतर्गत। देन हम पढ़ेंगे पीढ़ियों का परिवर्तन, यानी कि ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं उनके अंदर पीढ़ियों के परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसमें? जो हमारे पास में इकाई 1 यानी यूनिट 1 के अंदर कौन सा टॉपिक्स है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन हमें पढ़ना है ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, यानी कि ब्रायोफाइटा को फर्दर आगे कितने पार्ट में बांटा गया, इसके हैबिटेट हो या फिर जनन के आधार पे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक आता है वो है ब्रायोफाइटा के अंदर उसके वर्गों का अध्ययन। किसके? ब्रायोफाइटा के वर्गों का अंत, जिसमें हमारे पास में 3 जो है इसके वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 3 वर्ग आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास में हेपेटिकोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन। किसका? हेपेटिकोप्सिडा के बारे में। सेकंड आता है एंथेसेरोटॉप्सिडा के बारे में। किसके बारे में? एंथेसेरोटॉप्सिडा के बारे में। इसके लक्षण और इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट 1 के अंतर्गत। फिर थर्ड आता है ब्रायोप्सिडा के जो सामान्य लक्षण है और उसका वर्गीकरण, उसकी जैसे कि आवास है, क्या उसका जनन है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? इसके वर्गों के अध्ययन के अंतर्गत। देन आता है हमारे पास में कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इसके जो सदस्य हैं किसके? ब्रायोफाइटा के। फॉर एग्जांपल रिक्सिया है, मार्केंशिया है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? जो है इसकी संरचना और लाइफ साइकिल के बारे में। किसके? ब्रायोफाइटा के जो सदस्य है उनके बारे में, जिनमें फर्स्ट हमारे पास में आता है रिक्सिया, यानी कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। सेकंड आता है मार्केंसिया। किसमें? मार्केंसिया, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसके अंदर फर्दर आगे जनन कैसे हुआ, इसका लाइफ साइकिल कैसा है, इसमें किसके अंतर्गत आता है हमारे पास में? यूनिट 1 में ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। फिर थर्ड आता है एंथोसेरस के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? एंथोसेरस के बारे में पढ़ना। एंड लास्ट जो हमारे पास में यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो कौन सा है? स्पेगनम, क्योंकि आपको स्पेगनम के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। ये सब किसके टॉपिक्स है? ये सब हमारे टॉपिक्स है बीएससी बॉटनी सेकंड सेम की यूनिट फर्स्ट, यानी कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। देखो, ये आपके यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको हमने किस में कर दिया? हिंदी में। सेम सिलेबस है, जो यहाँ पढ़ा वो सेम, जैसे जनरल कैरेक्टर्स है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, सेम इसी का क्या है? ये हिंदी ट्रांसलेट है। तो देखो, सेकंड जो यूनिट है हमारे पास में किसकी? बीएससी बॉटनी की। उसमें सेकंड यूनिट से किससे रिलेटेड है? टेरिडोफाइटा से। किससे रिलेटेड है? टेरिडोफाइटा से, जिसमें हमें फर्स्ट पढ़ना है कि जो टेरिडोफाइटा है इसकी प्लेओबॉटनी क्या है? किसकी? टेरिडोफाइटा की, यानी कि ये कितने टाइम पहले है, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता था, तो कितने टाइम पहले पहले कब पाया जाएगा, किसने इसकी खोज की, ये सब किसके किसमें पढ़ेंगे हम? जो हमारी यूनिट सेकेंड है टेरिडोफाइटा उसके अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट जो पढ़ना है हमें भूवैज्ञानिक समय मापनी, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ना है। किसकी टॉपिक्स है? यूनिट सेकेंड के टॉपिक्स। देन हमें पढ़ना है जीवाश्म प्रकार
एवं जीवाश्मीकरण, यानी हमें पढ़ना है फॉसिल्स के टाइप्स, किसमें टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। देन जीवाश्मीकरण, किसमें टेरिडोफाइटा के अंदर हमें पढ़ना है जीवाश्मीकरण के बारे में। इतना पढ़ने के बाद हमारे पास में जो हमारी मेन यूनिट है कौन सी, टेरिडोफाइटा, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें हमें फर्स्टली बताना है इसके जनरल कैरेक्टर, किसके, टेरिडोफाइटा के, इनकी कैसे हैं, कहाँ पाए जाएंगे, कितने टाइम पे हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर। देन हम क्या पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर टेरिडोफाइटा के अंदर जो एक संरचना पाई जाती है कौन सी, स्टिलर तंत्र, उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, स्टिलर तंत्र के बारे में। फिर हमारे पास में टेरिडोफाइटा के जो जीवाश्म पादप है, जिसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, इसके स्टार्टिंग में यूनिट के, उसके जो जीवाश्म पादप है उसके अंदर जो उसका विवरण है उसको डिस्कस करना है, किसके, टेरिडोफाइटा के जीवाश्म पादप के बारे में। जैसे आपको पढ़ना है राइनिया के बारे में, कि राइनिया जो जीवाश्म है ये, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी किसके अंतर्गत आती है, जीवाश्म पादप के अंतर्गत। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है हमारे पास में, किसका टॉपिक है, हमारी यूनिट सेकेंड टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है साइलोफाइटा। क्या आता है, साइलोफाइटा। आपको इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानना है। एंड जो इसकी संरचना है क्या कहते हैं, साइलोफाइटा की संरचना कहते हैं साइलोटम, इसीलिए इसका नाम क्या है, साइलोफाइटा। उसकी स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना कैसी है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, उसमें किस टाइप का जनन पाया जाता है, कैसे होता है, किस परिस्थिति में पाए जाते हैं, कौन से टेम्परेचर प्रेफर करते हैं, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम, साइलोफाइटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, साइलोफाइटा के अंतर्गत, जो किसका पार्ट है, जो पार्ट है टेरिडोफाइटा के। नेक्स्ट हमारे पास में जो यूनिट है, कौन सी यूनिट है, यूनिट थर्ड। इसमें आपको पढ़ना है लाइकोफाइटा के बारे में। किसके बारे में, लाइकोफाइटा के बारे में। फर्स्टली जो लाइकोफाइटा है इसके समूह के बारे में आपको जानना है, यानी कि कैसे, कि लाइकोफाइटा है, स्पेनोफाइटा है एंड टोरोफाइटा, इन सब के बारे में जितने भी समूह है इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, यूनिट थर्ड के अंतर्गत। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि इसकी संरचना, यानी कि किसकी, जो समूह हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारे पास में आता है लाइकोफाइटा, सेकेंड आता है हमारे पास में स्पेनोफाइटा एंड थर्ड आता है टोरोफाइटा। ये जो समूह है इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसकी संरचना, इसकी संरचना, इन समूह से अंतर्गत आते हैं लाइकोपोडियम, क्या आते हैं, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसेटम, एडिएटम, मार्सिलिया, यानी कि ये जो हमारे सदस्य है किसके, जो प्रमुख समूह है किसके, लाइकोफाइटा, साइनोफाइटा एंड टोरोफाइटा के सदस्य है कौन से, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसेटम, एडिएटम, मार्सिलिया। इन सब की संरचना, यानी कि इनका पादप रूप कैसा होता है, इनकी संरचना और इनके किसके बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में। किसके, इनके जो है लाइफ साइकिल, जिनकी किस टाइप से जनन करते हैं, आगे कैसे वृद्धि करते हैं, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम, इसके लाइफ साइकिल के अंतर्गत। फिर हमारे इसमें जो स्पेशल टॉपिक्स आते हैं किसके अंतर्गत, यूनिट थर्ड के अंतर्गत, वो है टेरिडोफाइटा में विषम बीजाणुता, यानी कि हेटेरोस्पोरिक। किसके अंतर्गत, टेरिडोफाइटा के जो 20 प्रकार हैं उसमें विषम बीजाणुता कैसे होती है उसके बारे में हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है सीड हैबिटेट, यानी कि जो हमारे टेरिडोफाइटा के बीज है उनकी फर्दर आगे वृद्धि कैसे हुई, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, यूनिट थर्ड के अंतर्गत। कहाँ पढ़ते हैं, यूनिट थर्ड के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है कौन सी आती है, इकाई 4, जिसमें हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है इसके सामान्य लक्षण, यानी कि जो है इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। जिसे क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी। क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी। क्या कहते हैं, अनावर्त बीजी के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है इसके कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि फर्स्ट इसका नेचर कैसा है, किस आवास में पाए जाते हैं,
ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या पढ़ना है हमें, जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन के बारे में। जिम्नोस्पर्म का फर्दर इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि जिम्नोस्पर्म के विकास के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, किसके अंतर्गत, यूनिट 4 के अंतर्गत। देन हमें पढ़ना है जो इसके सदस्य हैं, किसके, जिम्नोस्पर्म के फर्दर आगे जो इसमें ग्रुप्स है, कौन कौन से, साइकोडोफाइटा एंड कॉनिफेरोफाइटा, इनके बारे में पढ़ना है। यानी कि इनके जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में पढ़ना है, इनके अंदर किस टाइप के कैरेक्टर्स है, वो कहाँ पढ़ेंगे हम, इकाई 4 के अंतर्गत। एंड देन हमें क्या पढ़ना है, किसकी संरचना, जो अभी हमने समूह पढ़े, चाहे कॉनिफेरोफाइटा है या फिर साइकोप्टाफाइटा है, इनके जो है सदस्य, इनकी संरचना, इनकी शरीर रचना, इनकी, इनके अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनके अंदर जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, किस टाइप का जनन, इसके बारे में। एंड इनके अंदर फर्दर जनन के बाद इनके विकास के जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है, किसके अंतर्गत, यूनिट 4 के अंतर्गत। मेनली आपको इसके अंतर्गत जो है साइकस एंड स्पाइनस के बारे में पढ़ना है, यानी कि साइकस एंड स्पाइनस की संरचना कैसी है, इनमें जनन कैसा होता है, जनन के बाद के जो इसका विकास है उसके बारे में पढ़ना है, किसके अंदर पढ़ेंगे हम, अपनी यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर लास्ट जो यूनिट आती है हमारी, कौन सी, इकाई 5, जिसमें हमें पढ़ना है, जो इसके अंदर आता है गेनोफाइटा के बारे में, किसके बारे में, गेनोफाइटा के बारे में, यानी कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स है उसके बारे में, जनरल कैरेक्टर्स। देन हमें पढ़ना है कि जो हमारे पास में एफेड्रा प्लांट है, इसकी संरचना, इसक जो है शरीर रचना कैसी है, इसके बारे में, इसकी जनन और जीवन, यानी लाइफ साइकिल एंड इसके बारे में पढ़ना है हमें, इसके अंदर इसके जनन के बारे में। फिर लास्ट में जो हमारे पास में यूनिट 5 के जो टॉपिक्स आते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो मेन जो फर्स्ट हमने पढ़ा था बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में यूनिट 5 के अंदर क्या पढ़ना है, इसके आर्थिक महत्व, यानी कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, कौन से, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, किसके अंतर्गत, यूनिट 5 के अंतर्गत। देखो, आपके जो सेकंड सेम के सिलेबस में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपकी जो रिक्सिया एंड मार्केंशिया, यानी कि ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं, रिक्सिया एंड मार्केंशिया, इसके लाइफ साइकिल के बारे में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन हमारी जो सेकंड यूनिट थी उसके जो सदस्य है, जिसमें हमें पढ़ना है जीवाश्म पादप के बारे में, इसके राइनिया के बारे में, इसके अध्ययन। फिर हमें पढ़ना है साइलोटम का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम। एंड नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स है वो है लाइकोपोडियम और सिलेंजिलन और मार्सिलिया का जो है जीवन चक्र है, इनकी संरचना, पादप संरचना, जनन, ये सब हमें किसके अंतर्गत पढ़ना है, इस टॉपिक्स के अंतर्गत। फिर हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 के अंदर, जिसमें हमें पढ़ना था टेरिडोफाइटा के अंदर विषम बीजाणुता कैसे होती है, इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइकस एंड स्पाइनस का लाइफ साइकिल, किसका, साइकस एंड स्पाइनस का, जो किसके अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट आता है एफेड्रा, जो कौन सी यूनिट का आता है, यूनिट 5 का, यानी कि एफेड्रा की जिस यूनिट 5 में जो संरचना और शरीर रचना थी उस वो क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट सेकेंड सेम का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जो आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में बताना। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किसके हैं, सेकेंड सेम के, यानी कि जो 8 हमारे पास में 5 यूनिट में से 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से आने की क्वेश्चन के अंदर प्रायोरिटी जो है सबसे ज्यादा रहती है। कौन कौन से, ये जो 8 है, चाहे वो रिक्सिया और मार्केंसिया का लाइफ साइकिल हो, राइनिया का अध्ययन हो, साइलोटम का लाइफ साइकिल, लाइकोपोडियम, सिलेंजिना और मार्सिलिया के बारे में अध्ययन। नेक्स्ट आता है हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट, किसके अंतर्गत आते हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। देन हमें पढ़ना है साइकस एंड पाइनस का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में, इफेड्रा। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व।
तो ये हमारा सिलेबस किसका था? जेएनयू बीएससी सेकंड सेम बॉटनी का। किसका? सेकंड सेम बॉटनी का।